सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई ये लाइन तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी। खाटू नगर के बीच में बणियों आपको धाम, फाल्गुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई इन लाइनों को तो आप हर रोज सुनते ही होंगे या अपने मन में गुनगुनाते ही होंगे, परंतु श्याम भक्तों, इन लाइनों में एक बात बार बार आ रही है और वो है फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, यानी फाल्गुन मास से संबंधित बातों को बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में ये फाल्गुन मास का क्या महत्व है और श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये जो फाल्गुनी मेला है, हर साल बाबा श्याम के दरबार में बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही भव्य तरीके के साथ ये उत्सव को मनाया जाता है। श्याम भक्तों, हर साल बाबा श्याम का ये फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है और लाखों बाबा श्याम से जुड़े हुए भक्त बाबा श्याम के इस फाल्गुनी उत्सव में बाबा श्याम के दरबार पधारते हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि बाबा श्याम का लखी मेला यानी बाबा श्याम का फाल्गुन मेला 2025 का कब से कब तक का होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ। परंतु श्याम भक्तों, उससे पहले मैं आपको फाल्गुन मेला का महत्व बता दूं। जो भी बाबा श्याम के भक्त हैं, जो भी बाबा श्याम के लाडले हैं और जिन लोगों ने बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगा रखी है, वो बाबा श्याम के इस फाल्गुनी लखी मेले में ज़रूर जाना चाहते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जो भी बाबा श्याम के इस फाल्गुनी लखी मेले में जाकर बाबा श्याम को निशान अर्पण करता है या बाबा श्याम का निशान को धारण करता है, बाबा श्याम उसके सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम की असीम कृपा उसके साथ हमेशा बनी रहती है। श्याम भक्तों, फाल्गुन मेला बाबा श्याम को क्यों समर्पित है? क्योंकि बाबा श्याम ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर अपने शीश का दान दिया था और इसी खुशी को मनाने के लिए, इसी उत्सव को मनाने के लिए, बाबा श्याम के प्रति अपने भाव को प्रकट करने के लिए फाल्गुन उत्सव को बड़े ही धूमधाम से खाटू धाम में मनाया जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जो लाडले होते हैं, जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं, वो फाल्गुनी लखी मेले का बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। बस उनके ध्यान में ये रहता है कि कब बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी मेला आए और बड़े ही खुशियों के साथ उस मेले में वो जाए और बाबा श्याम के वो दर्शन करके आए। श्याम भक्तों, हर श्याम भक्त का एक सपना रहता है कि वो फाल्गुन मेले में जाकर एक बार तो बाबा श्याम के दर्शन कर ले, क्योंकि श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले में इतनी सकारात्मकता रहती है, इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि जो भी भक्त बाबा श्याम के इस फाल्गुनी लखी मेले में शिरकत करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में खुशियों की भरमार हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले में लाखों की संख्या में भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं। श्याम भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, फाल्गुनी लखी मेले का परमान चढ़ने लगता है। पहले भक्त हजारों में आते थे, परंतु अब लाखों में आते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो करोड़ों में खाटू धाम में आएंगे। मंदिर कमेटी इसकी पूरी व्यवस्था बना के रखती है कि भक्तों को सुचारू रूप के साथ बाबा श्याम के भव्य दर्शन हो जाए। श्याम भक्तों, इस मेले के दौरान खाटू धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, यानी खाटू धाम में जो बाबा श्याम विराजते हैं, उनका जो श्रृंगार होता है वो हर दिन विभिन्न तरह के सतरंगी फूलों के साथ बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। तो श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले के दौरान भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, यानी भक्तों को लाइन में खड़े खड़े काफ़ी समय देना पड़ता है, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त होते हैं और बाबा श्याम की जो दर्शन होते हैं वो कुछ सेकेंडों के ही दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि सभी भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने हैं और न जाने कहां कहां से भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए खाटू धाम में पधारते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं साल 2025 में बाबा श्याम का ये फाल्गुनी लखी मेला कब से कब तक भरेगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लखी मेला होता है वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से मनाया जाता है।
श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लखी मेला है पहले 5 दिन का हुआ करता था, परंतु भक्तों की भीड़ को देखते हुए ये 7 दिन का हुआ। उसके बाद इस मेले को बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। तो श्याम भक्तों, वर्ष 2025 में जो फाल्गुन मास की जो तिथि की शुरुआत होगी वो 13 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। श्याम भक्तों, 12 फरवरी 2025 की तो पूर्णिमा तिथि है और 13 तारीख से कृष्ण पक्ष की फाल्गुन तिथि की शुरुआत हो जाएगी। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, बाबा श्याम का जो मेला भरता है वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से भरता है। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 24 फरवरी 2025 की होगी, जो कि विजया एकादशी है। इसके बाद श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है वो 25 फरवरी 2025 को पड़ेगी। तो जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी और द्वादशी में तो विशाल भीड़ होती है, यानी फाल्गुन मास की तिथि लगने के दौरान ही कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम के दरबार पहुंचने लगते हैं। वो फाल्गुन मास में बाबा श्याम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे कि फाल्गुन तिथि में कब से आपको दर्शन करने के लिए खाटू धाम आपको आना चाहिए। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तिथि की शुरुआत होगी वो 28 फरवरी 2025 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मेला कब से कब तक का भरेगा? तो श्याम भक्तों, इस बार बाबा श्याम का जो लखी मेला है वो 2 मार्च 2025 यानी श्याम भक्तों 2 मार्च को रविवार है, यानी 1 मार्च को शनिवार है। शनिवार और रविवार तो आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में हजारों लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त बाबा के दरबार आते ही आते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का जो लखी मेला होगा वो 2 मार्च 2025 से शुरू होकर 11 मार्च 2025 तक यानी द्वादशी तिथि वाले दिन तक ये मेला रहेगा। यानी श्याम भक्तों, 10 मार्च 2025 को आमली की एकादशी है और ये जो दिन रहेगा एकादशी वाला दिन, ये बाबा श्याम का मुख्य मेला दिन है। यानी कि एकादशी और द्वादशी जो होता है वो मुख्य मेला दिन होगा, यानी खाटू धाम में इस दिन विशाल भीड़ उमड़ेगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मेले के भले ही 10 दिन हो, यानी 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक भले ही 10 दिन मेला चले बाबा श्याम का, परंतु भक्तों का जो रेला होता है वो बाबा श्याम के मेले से पहले ही आना शुरू हो जाता है। यानी श्याम भक्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के फाल्गुन मेले में जाना चाहते हैं और भारी भीड़ से बचना चाहते हैं तो जो मैंने फाल्गुन मास की जो डेट बताई है फरवरी में, यानी 13 फरवरी 2025 से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी, यानी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो उस तिथि से भी बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो भीड़ से बचना चाहते हैं परंतु फाल्गुन में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। तो उस तिथि से बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के दरबार आना शुरू हो जाते हैं, यानी बाबा के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं और बाबा श्याम के दर्शन बड़ी ही सुगमता से करना चाहते हैं तो उस समय में आ सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो फाल्गुन मेले का असली रूप देखना है, फाल्गुन मेले में आकर आप धूमधाम के साथ बाबा श्याम के उस उत्सव को मनाना चाहते हैं, बाबा श्याम की जो फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो 28 फरवरी 2025 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और बाबा श्याम का जो फाल्गुनी लखी मेला का जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया कि 2 मार्च यानी कि 1 मार्च 2025 को शनिवार पड़ रही है, 2 मार्च 2025 को रविवार पड़ रही है। तो शनिवार रविवार से ही बाबा श्याम के दरबार में मेले जैसा पूरा उत्सव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यानी जैसे तृतीया तिथि के बाद चतुर्थी आएगी, पंचमी आएगी, षष्ठी आएगी, यानी षष्ठी से भारी भीड़ आना शुरू हो जाती है। यानी षष्ठी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक मुख्य मेला का समय होता है। उस समय लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पधारते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते हैं। श्याम भक्तों, जो लाइन मैंने आपको सुनाई थी, फाल्गुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम, ये जो लाइन मैंने आपको सुनाई थी, यानी बाबा श्याम का असली फाल्गुन मेला जो होता है वो शुक्ल पक्ष की तिथि से ही शुरुआत होता है। यानी शुक्ल पक्ष की जो तिथि होगी वो 28 फरवरी 2025 से शुरुआत हो जाएगी। तो समझ लीजिए बाबा श्याम की फाल्गुनी मेले का आगाज
शुरू हो चुका है। यानी भक्तों की जो भीड़ होगी वो धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाती है। श्याम भक्तों, इसके अलावा जो लाइन लिखी है, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। यानी फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, यानी द्वादशी के दिन भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि बाबा श्याम ने अपनी शीश का दान दिया था और बाबा श्याम के इस दिन दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ खाटू धाम में उमड़ती है। वो एक झलक से बाबा श्याम को देख लेना चाहते हैं। बाबा श्याम के भव्य रूप के आप सभी इस दिन दर्शन कर पाएंगे। तो ये बाबा श्याम का मुख्य उत्सव है और ऐसा माना जाता है कि जो भी बाबा श्याम के इस उत्सव में शामिल होता है उसकी झोली कभी भी खाली नहीं जाती। यानी बाबा श्याम उसकी सुनते ज़रूर हैं और उसकी बिगड़ी ज़रूर बनाते हैं। तो श्याम भक्तों, आज तक आप खाटू धाम नहीं गए हैं, ये जानने के लिए आप सोच रहे हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम को एक निशान अर्पण कर दें, बाबा श्याम को निशान समर्पित कर दें, हम सोच रहे हैं इतने दिन से नहीं जा पा रहे हैं, तो बाबा श्याम के इस फाल्गुनी लखी मेले में जाकर बाबा श्याम के समक्ष जरूर नतमस्तक हो जाइए। अगर आप बाबा श्याम के मुख्य मेले के दौरान जाते हैं तो बाबा श्याम के दर्शन करते समय आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बाबा श्याम की जो दर्शन की जो लाइन है उसको काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। यानी जो दर्शन आपको कुछ मिनटों में हो जाते वो घंटों में आपको दर्शन होंगे। यानी दर्शन करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है और चंद सेकंड के आपको बाबा श्याम के दर्शन होंगे। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में जितनी भी आपको जानकारी दी गई है वो निजी तरीके से इस जानकारी को इकट्ठा करके आपको दी जा रही है। जैसे ही मंदिर कमेटी से जुड़ी हुई कोई गाइडलाइंस इशू होती है या गाइडलाइन जारी की जाती है, हम आपको इस चैनल के जरिए बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और बाबा श्याम की ऐसे ही ध्यान करते रहें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।